तेजस्वी यादव भले ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हो और उनकी पार्टी बिहार में सरकार चला रही हो, लेकिन तेजस्वी यादव के विधायकों को पीटने वाले और बीच सड़क पर शिक्षक अभ्यर्थियों को लाठी से लिटाकर मारने वाले लाठीबाज एडीएम साहब का कोई कुछ नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव ने तो इतनी फुर्ती दिखाई थी जैसे लगा था कि वह खुद अभी जाकर एडीएम साहब को नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन एडीएम साहब का तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं कर सके। एडीएम साहब ने सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं मारा था, बल्कि इसके पहले एडीएम साहब ने विधानसभा में जब तेजस्वी के विधायकों को मारा गया था तब बताया जाता है कि वे उसमें भी शामिल थे और उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि सबका हिसाब होगा। लेकिन सरकार बनने के बाद अपने विधायकों की पिटाई से लेकर रोज लाठी खा रहे अभ्यर्थियों तक को तेजस्वी यादव एक झटके में भूल गए। लाठीबाज एडीएम के सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा धड़ा खड़ा है और तेजस्वी यादव ने अपने मुंह से चाहे जो कुछ भी वो बोल दिए हो, लेकिन उसका असर के सिंह पर पड़ने वाला नहीं है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर अब इस मामले को रफा दफा किए जाने की तैयारी हो चली है। मतलब कि के सिंह का कोई कुछ नहीं कर पाया। बाकी हम नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जिस दिन के सिंह की तरफ से लाठीचार्ज किया गया उस दिन ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव तत्काल उनको नौकरी से निकलवा देंगे और बाकायदा मीडिया में आकर तेजस्वी यादव ने बताया कि हमने तो सीधे डीएम साहब को फोन मिला दिया था और फोन पर डीएम साहब से बातचीत की है। लेकिन अब पिछले कई सप्ताह से लगातार केवल जांच चल रही है और जांच चलने के बाद अब रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है इसके बारे में ठीक ठीक कोई जानकारी किसी को दी नहीं गई है और अब तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की नहीं गई है और ना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई शुरू करने के लिए अब तक निर्देश मिलने की खबर आई है। पटना के डीएम साहब के पास जांच की जो रिपोर्ट है वह पहुंच चुकी है, लेकिन रिपोर्ट में किसको दोषी बताया गया है इसके बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं दी गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो एडीएम साहब है के सिंह उनको दोषी पाया गया है, लेकिन अब फिर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। मतलब कि पिछले कई सप्ताह से सिर्फ गोल गोल यही सब चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि तत्काल कार्रवाई होगी, दोषियों को पकड़ा जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। डीएम साहब से फोन पर तेजस्वी ने बातचीत की, एक कमेटी बनाई गई, जांच शुरू हुई। कई सप्ताह के बाद जांच की रिपोर्ट आती है, फिर लगभग एक सप्ताह का वक्त देकर जो एडीएम के सिंह है उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है और अब इसीलिए अंदर खाने कहा जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर के सिंह के साथ एक बड़ा धड़ा खड़ा है और के सिंह जानते हैं कि तेजस्वी यादव तो तेजस्वी यादव है, सरकार का कोई भी आदमी चाह ले लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब तक देखिए कि तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से लाख कोशिश कर ली। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कई दफा इस पर बोला, उन्होंने अपने ट्विटर से ट्वीट किया, जो तेजस्वी यादव का जो ऑफिस है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया, अपने फेसबुक पर लिखा गया, लेकिन अब तक एडीएम जो के सिंह है उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई नहीं है और फिलहाल जो के सिंह है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी इस प्रकार की खबर भी नहीं है। कहा जा रहा है कि डीएम साहब ने स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिरकार उस दिन आपको लाठी भाजने की जरूरत क्या थी। मतलब कि के सिंह हम स्पष्टीकरण देंगे, बताएंगे वहां पर माहौल हमको लगा कि ऐसा नहीं था तो फिर हमने लाठी चला दिया और उसके बाद से मामला सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। मतलब कि पहले जो होता था वही अब भी हो रहा है। तेजस्वी यादव के आने से कोई ऐसा बदलाव नहीं हो गया है जिसके बारे में कोई कहे कि हाँ तेजस्वी यादव ने कुछ नया करके दिखा दिया है। तेजस्वी यादव ने फुर्ती दिखाई, उन्होंने डीएम साहब से फोन पर बातचीत की, लेकिन उसके बाद कमेटी बनी और कमेटी की जांच रिपोर्ट आते आते कई सप्ताह का वक्त लगा और अब कई सप्ताह का वक्त लगने के बाद जब जांच रिपोर्ट आई है तब भी कहा जा रहा है कि मामले को रफा दफा करने की पूरी तैयारी है। बाकी अब के सिंह पर वाकई में कुछ कार्रवाई होती है यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पीछे एक प्रशासनिक स्तर का, प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा धड़ा खड़ा है और इसीलिए के सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बाकी आप क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव से आपको क्या उम्मीद थी, उसके बारे में लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा,
बाकी अगर कुछ अपडेट आता है, कुछ नई जानकारी आती है इससे जुड़ी हुई, तो हम जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।